जी, तो आज जूलॉजी का लेक्चर 3 के लिए हम आए हुए हैं और आज का डेट है 12 जून 2026। इससे पहले जो है एक दो दिन पहले का भी क्लास में हमने आपको बतलाया था। इसका हुक वर्म का लेक्चर चल रहा है ना, हुक वर्म। तो ये हुक वर्म के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बतलाया है। उसका मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा बतलाया हमने, फिर उसका एनाटॉमी बतलाया है, फिर उसका जो है डेवलपमेंट जो होगा, फर्टिलाइजेशन जो था, रिप्रोडक्शन है, वो थोड़ा थोड़ा उस हमने फोकस किया है। आज थोड़ा सा इसमें जो है डेवलपमेंट इसका बात बतलाएंगे कि सॉइल में इसका डेवलपमेंट होता है, फिर इसका माइग्रेशन का क्या प्रोसीजर है और माइग्रेट करके ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ ये किस तरह से कौन कौन सा ऑर्गन को अफेक्ट करते हुए जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो डेवलपमेंट इन सॉइल, ये है डेवलपमेंट इन सॉइल। तो जब ये फेवरेबल कंडीशन आता है, तो फेवरेबल कंडीशन में जैसे कि एयर है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, इसको सारा सुटेबल चीज अगर मिलता है, कब? जब वो हैच आउट हो जाता है, मीन्स के ह्यूमन बॉडी में जेजुनम में, इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में जब इसका फर्टिलाइजेशन का सारा प्रोसीजर होता है, फिर फीमेल हुक वर्म जो है एनसाइक्लोस्टोमा डिडेनेल, तो ये जो है फीमेल जो हुक वर्म है, वो जब एग लेइंग का प्रोसीजर करता है, तो ह्यूमन बॉडी में जेजुनम पार्ट में इसका एग लेइंग होता है, वो अपना अंडा देती है और फिर फीकल मैटर के थ्रू, ह्यूमन के फीकल मैटर है ना, लैट्रिन जो है बोलते हैं फीकल मैटर, तो उसके थ्रू जब ये बाहर आ जाता है इन्वायरमेंट में, हाँ, और जहाँ कहीं भी सराउंडिंग्स होंगे उसमें जो है यहाँ भी अनहाइजीनिक कंडीशन होगा, सैनिटेशन का पूरा ख्याल नहीं रखा गया होगा, तो उस जगह में फीकल मैटर जो इधर उधर रहेगा, तो बच्चे जो है हाथ कहीं लगा दिए, कहीं कोई बेयर फुट यानी नंगे पाँव कोई चल रहा है, घूम रहा है, तो उसके थ्रू जो है पेनिट्रेशन करके, स्किन पेनिट्रेशन करके हुक वर्म का जो लार्वा होगा वो बॉडी में एंटर करता है। एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो डेवलपमेंट इन सॉइल, जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो उसका डेवलपमेंट होगा, और फिर वो जो एग है, तो वो एग जो है उसमें एम्ब्रायो जो है नेक्स्ट डेवलप करता है और रैबिडिटी फॉर्म लार्वा में कन्वर्ट होता है ये, ठीक है। और इसमें शीथ होता है, इसमें शीथ होगा ना, उसका बॉडी में जो है कवरिंग होता है, ये कवरिंग जो है फिर बाद में फिर निकलता है, तीसरा दिन, पांचवा दिन, ऐसे करके शेडिंग होता है शीथ का, ठीक ना। तो ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा जो है वो हैच आउट ऑफ द एग, 48 घंटा में वो बाहर निकल जाता है, वो कैप्सूल से है ना, उसका जो कवरिंग होगा हार्ड कवरिंग है, तो उससे जब ये बाहर निकलता है, तो यही रैबिडिटी फॉर्म लार्वा जो है फाइलरी फॉर्म लार्वा में कन्वर्ट होता है। और यही फाइलरी फॉर्म लार्वा जो है, ये फाइलरी फॉर्म लार्वा है, वो इन्फेक्टिव स्टेज यही है, इन्फेक्शन, यहीं से इन्फेक्शन चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, चाहे बच्चों में या बूढ़ों में, नौजवानों में, किसी भी में, ह्यूमन बींग्स में। तो वो या तो कहीं हाथ लगा दिया जहाँ गंदगी है ना, अनहाइजीनिक कंडीशन के केस में पैर कहीं चला गया, तो उसमें जो अगर हुक वर्म का ये एग है, उसका लार्वा है, तो बॉडी में एंटर के लिए यहाँ से रेडी हो जाता है ना। और ये फाइलरी फॉर्म लार्वा में एक पार्ट होता है ओरल स्पियर्स, ये जो है पेनिट्रेशन करता है, मीन्स के क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस जो हम लोग का ये है स्किन का जो पार्ट है, तो वो स्किन में फर्स्ट पेनिट्रेट करने के लिए काफी है, ठीक है। तो ये ओरल स्पियर्स कहलाता है ना, और ये पेनिट्रेशन करता है स्किन को, और फिर स्किन से वो सब क्यूटेनियस टिश्यू से होते हुए, देखिए पहला स्टेज का यही है कि सब क्यूटेनियस टिश्यू से ये लिम्फेटिक वेसल्स में जाएंगे, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, लिम्फेटिक वेसल्स जो भी होंगे वहां जाते हैं, और उसके बाद है वेनस सर्कुलेशन होगा, और वेनस सर्कुलेशन में मीन्स के वेन में, नर्व वेन में होते हुए ये फिर राइट हार्ट में जाता है, ठीक है। ये राइट हार्ट का चैम्बर है ना, राइट एंड लेफ्ट, राइट और की लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट और की लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट साइड का जो चैम्बर होगा उस राइट हार्ट में ये एंटर करके फिर पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू
वो अल्व्यूलर स्पेस में जाता है। अल्व्यूलाई जहाँ होता है, जैसे ये लंग्स है मान लो, है ना, ये लंग्स है, ऐसे पार्ट इसका लंग्स है, तो छोटे छोटे जो चैम्बर बने हुए होते हैं वो अल्व्यूलाई कहते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, है ना। और फिर अल्वुलाई में अल्वुलाई एकदम ये अल्वुलाई जो है, जैसे एक ही अल्वुलाई इसमें बहुत सारे ये तो अल्वुलर कैपिलरीज जो है इसमें लगे रहते हैं, तो वो अल्वुलर स्पेस से जो है फिर ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकस, और ब्रोंकस से फिर ट्रैकिया, मतलब ठीक उसके ऊपर मारा है ना, लंग्स से ब्रोंकाई जहाँ पर कवरिंग जैसे यही है ना, तो यहाँ से ये बढ़ता है इस तरह का, है ना, सॉरी। तो यहाँ ये मान लो लंग्स का ये पार्ट हुआ, ये है ब्रोंकस है, ठीक है, यहाँ पार्ट कर नो ऐसा नहीं, यहाँ से ऐसे हमने अलग बना दिया था, है ना। तो ये इधर जो है इसका लंग्स का एक पार्ट है, तो यही ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई हो गई ये सब। और उसके बाद जो है ट्रैकिया, उसके ऊपर थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो ये होगा ट्रैकिया कहलाता है ना, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया से फिर उसका लैरिंग्स, ट्रैकिया के ठीक पीछे वाला जो है ये में लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स से सटा हुआ ग्लोटिस और एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस जो है फूड पाइप, और फेरिंग्स जो है वो एयर पाइप को बोल देंगे, है ना, जिससे कि ऑक्सीजन वगैरह जाता है। तो एपिग्लोटिस उसको बोलते हैं, ग्लोटिस दो जैसे नली, एक फूड पाइप एक एयर पाइप, फूड पाइप और एयर पाइप। तो फूड पाइप वाला जो है वो ग्लोटिस होता है। ग्लोटिस के ऊपर में एक, जैसे ये ग्लोटिस है, ये है ना, तो एक फूड पाइप है और एक एयर पाइप है। तो फूड पाइप के इसके बीच में एक इस तरह का एक कवर बोलिए, उसको ढक्कन बोल सकते हैं। तो जब खाना होगा तो सांस वाला नली को ढक देगा, सांस वाला नली जो है सांस जब लेना होगा तो इधर आ जाता है, तो ये एपिग्लोटिस कहलाता है। तो एपिग्लोटिस में क्या करता है, क्रॉल की ओर आता है, ठीक है। और जैसे ही मौका मिलता है तो वो क्या करता है, फेरिंग्स से वो सीधे जो है वो स्वेलोड हो जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है, वहां से ओएसोफेगस, ओएसोफेगस से स्टोमिक, और स्टोमिक से फिर जो है सारा प्रोसीजर जो होना होगा, फिर फीकल मैटर से फिर वही सर्कुलेट कर जा रहा है, ठीक ना। तो फिर जो है इस तरह का फिर सारा प्रोसीजर होगा, कहाँ डेवलपमेंट होगा फिर है, और हार्ट वार्ट में फिर वो चालू हो जाता है, यही बड़ा सेम सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस तरह का जो है हुक वर्म का डेवलपमेंट होता है, और इसका फिर माइग्रेशन होता है, यही है ना माइग्रेशन है इसका। ये क्या हुआ, ये माइग्रेट करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, किस तरह से माइग्रेशन इसका होगा ये होता है। और ये इसमें जो है ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा में जो है मौत भी होगा, बक्कल कैप्सुलर एलिवेटेड फेरिंग्स होता है, बल्ब लाइब्रेस होगा, इंटेस्टाइन, सारा कुछ इसके अंदर में डेवलप रहता है ये लार्वा में। और ये लार्वा फिर नेक्स्ट होकर के ये फाइलरी फॉर्म लार्वा यही इन्फेक्टिव स्टेज में रहता है, फिर उसका मेटामॉर्फोसिस भी बोलेंगे इसको, वो होता है। उसके बाद ये अब इसमें से कुछ जो है चीज़ है कि अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें पेट दर्द होगा, स्टमक एक होगा, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इस तरह का चीज़ होगा। उसमें एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स जो भी हो गए, एंटी हेलमिंथ जो ड्रग्स होते हैं, तो जैसे टेट्राक्लोरोइथाइलिन है, ब्लेफेनिन है, टेट्राक्लोरोइथाइलिन, ठीक है, ये है। ब्लेफेनियम है, एक ड्रग्स है ब्लेफेनियम। तो इस तरह की एंटी हेलमिंथ ड्रग्स है, इसका बड़ा सेफ ड्रग्स है, और इसको हुक वर्म के केस में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर है लगता है कि आखिर इसका डायग्नोसिस कैसे होना चाहिए, तो डायग्नोसिस मान लो कि हुक वर्म है, बच्चे में हुक वर्म है या एडल्ट में है, तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो एक तो सिम्टम्स इसको पता चल जाता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या डायरिया हो रहा है, या स्टमक पेन हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, स्टमक, है ना। तो इस केस में फिर उसको क्या करते हैं, डॉक्टर उसको एक टेस्ट लिखते हैं, स्टूल टेस्ट कराओ, है ना, ये स्टूल टेस्ट होगा, इसको बोलते हैं फिकल अस्मियर। तो फिकल अस्मियर मतलब फिकल लिए और उसको अस्मियर बनाए, और फिर वो माइक्रोस्कोप के अंडर में उसका ऑब्जर्वेशन होता है। तो फिकल अस्मियर के थ्रू उसका ऑब्जर्वेशन होकर के डायग्नोसिस हो जाता है, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो एक चीज इतना एक मतलब
बहुत ज़्यादा नहीं, एक डिटेल्स थोड़ा सा सिर्फ आपको बतलाए थे, इससे जो कि 2-3 क्लास पहले, ये सब प्रीवियस क्लास में इससे बहुत सारा चीज़ डिस्कस हो चुका है, लेकिन हमें लग रहा था कि इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड और बनना चाहिए, जो देते हैं। अच्छा, हुक वर्म का लाइफ स्पैन जो होता है ना, लाइफ स्पैन इसका जो जिंदा रहने का जो है वो 3 से 4 साल तक ही रहेगा, है ना। यानी एक बार इन्फेक्शन हो गया ह्यूमन बींग्स में तो उसको बहुत प्रॉब्लम होता है जब तक कि एंटी हेलमेंट्स ड्रग्स नहीं लेते हैं। एंटी हेलमेंट्स ड्रग्स लेने के बाद क्लियर हो जाता है, और नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना। तो ये एक ये सामने आ गया। और बाद बाकी कार्बन टेट्राक्लोराइड, थाइमोल और सिनोपोडियम का ऑयल, हाँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ड्रग्स हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और दूसरा है थाइमोल है, तो ये है, और एक है क्लोपोडियम का ऑयल है, क्लोपोडियम ऑयल। तो ये सब यूज भी होता है एंटी हेलमेंट्स के केस में, ठीक ना। तो एक छोटा सा इस क्लास में एक ऐसे ही एक इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें कि इसका डेवलपमेंट जो है कैसे होना है, और फिर इसका माइग्रेशन बॉडी के अंदर कैसे होता है। थैंक यू।